अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स पार्ट 2 शुरू करते हैं और इसमें हम पहले देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल कब होंगे? तो दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि वो जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को शो करें। मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये शो कर रहे हैं वेलोसिटी को, ठीक है जी, पहली बात हो गई। दूसरा ये कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। और तीसरा ये कि उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो ये तीन बातें अगर दो वेक्टर्स में पाई जाएं तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। नंबर 1, वो दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को शो करें। नंबर 2, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो। और नंबर 3, उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो हम कहते हैं कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं तो ये दोनों शो कर रहे हैं वेलोसिटी को, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ सेम है, और जो डायरेक्शन है, जो एरो हेड हमने शो की है वो भी क्या है, वो इन दोनों का वो सेम है, लिहाजा सेम डायरेक्शन में, यानी कि लिहाजा ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स। तो देखें, पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं कि जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है, और उनकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो आपस में बराबर हो, जैसे इन दोनों की बराबर है, इन दोनों की बराबर है, और या फिर उनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर न हो, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है उसका सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है जी, वो सेम हो, यानी वो आपस में पैरेलल हो, तो हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, या ये भी कह सकते हैं कि उनके दरमियान एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री का, ठीक है। तो ये वेक्टर्स भी पैरेलल हैं, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर्स, ठीक है, इनकी भी जो आपस में मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, हाँ, इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। इस तरह ये जो वेक्टर्स हैं इनकी भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं ये वो वेक्टर्स हैं कि जिनकी जो डायरेक्शन है आपस में ऑपोजिट हो, आपस में क्या हो, ऑपोजिट हो, यानी कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो, ठीक है। तो हम फिर क्या कहते हैं कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है और ये पैरेलल है, ठीक है जी, और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये दो वेक्टर्स हैं तो ये भी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये दो वेक्टर्स क्या हैं, ये भी एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो अलबत्ता इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, बाकी जो डायरेक्शन ऑपोजिट है ये भी एंटी पैरेलल है। इस तरह ये जो वेक्टर्स हैं इनकी भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है, तो ये भी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स। तो को मीन सेम, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सेम ऑरिजिन हो, तो उनको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ठीक है, तो ये ऑरिजिन सेम है, तो उनको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं तो ये को इनिशियल है क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट या ऑरिजिन जो है वो सेम है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर को टर्मिनल्स और को फाइनल वेक्टर्स। को टर्मिनल और को फाइनल वेक्टर्स, तो ये वो वेक्टर्स हैं कि जिनका जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हो, जैसे ये हैं, या वो एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो, एंड हो रहे हो,
ठीक है, जिनका एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट सेम हो तो उनको हम कहते हैं को टर्मिनल और को फाइनल वेक्टर्स। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इनका एंड पॉइंट सेम है चूंकि, ठीक है, और या इनका फाइनल पॉइंट सेम है, तो लिहाजा ये क्या है, ये को टर्मिनल या को फाइनल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो अलोंग सेम लाइन हो, ठीक है, एक ही शर्त है कि वो क्या हो, अलोंग सेम लाइन हो, वो एक सेम लाइन में जो है वो सेम लाइन में एग्जिस्ट करते हो। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं तो इनकी जो लाइन है वो सेम ही है, जिस लाइन में ये है उस लाइन में ये है, तो ये क्या है, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। हाँ बताओ, ये इनकी डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ये जो वेक्टर्स हैं ये भी एक ही लाइन में हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये भी कोलिनियर हैं। क्योंकि कोलिनियर होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो एक ही लाइन में हो, तो लिहाजा ये जो दो वेक्टर्स हैं और ये जो दो वेक्टर्स हैं ये क्या है, वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो लिहाजा कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी जो कि सेम लाइन में हो। नेक्स्ट है व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, तो ये वो वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन में हो, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो उन्हें कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो प्लेन क्या होती है, मसलन ये हमारा ये फ्लोर है, वॉल्स हैं, रूफ है, ठीक है, या टेबल है, उसकी जो सरफेस है, तो ये तमाम जो है प्लेन्स हैं ये, ठीक है। और प्लेन जो है उसमें हम आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपके सामने स्क्रीन है ये भी प्लेन है, और आप देख रहे हैं कि ये जितने वेक्टर्स हैं हमने इसी स्क्रीन के ऊपर शो किए हैं, और स्क्रीन एक प्लेन है, तो लिहाजा ये क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ये तमाम जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। क्या मतलब, ये एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना, ठीक है, मसला ये वेक्टर रेफरेंस करें तो इसको हम अगर पैरेलल ऐसे यानी कि उठा के यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे मौजूद हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से क्या हुआ, सिर्फ इसकी जगह बदल गई, पहले यहाँ पर था अभी यहाँ पर आ गया, बाकी इसकी जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो डायरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसे कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। मसलन ये वेक्टर है कि ये यहाँ मौजूद है, इसको आप यहाँ पे ले आए, या यहाँ मौजूद है इसको आप यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। इससे इसकी जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ये वेक्टर है मसलन, ये इसको आप इधर पीछे ले आए, या यहाँ पर इसको आगे ले जाएं, तो ये भी क्या है, ये पैरेलल शिफ्टिंग है। इस तरह ये वेक्टर्स हैं, इसको जो है पीछे ले आए, इसको आप आगे ले जाएं, ठीक है, या ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसको जो है वो आप इधर भी ले आए, शिफ्ट करें पैरेलल, और साथ उसको आगे भी शिफ्ट करें आप, तो इवन देन इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह ये भी जो है, ये भी क्या है, ये भी हमने इस वेक्टर को क्या की है, इसकी हमने पैरेलल शिफ्टिंग की है। तो पैरेलल शिफ्टिंग का वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी वेक्टर को पैरेलल जो है वो शिफ्ट कर देना, ठीक है, और इससे उसकी जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, ये बहुत अहम है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान आपने एंगल जो है वो कैसे मालूम करना है। तो ध्यान रखें कि आप दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो तब ही मालूम कर सकते हैं अगर या तो उनके हेड मीट कर रहे हों और या उनकी टेल्स मीट कर रही हों, या हेड्स मीट कर रहे हों या टेल्स जो है वो मीट कर रही हों, तो तभी जो है वो आप उनके दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। मसलन ये वेक्टर है, फर्ज करें ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इनके दरमियान एंगल हमने मालूम किया है, लेकिन कब किया है कि इन दोनों की टेल्स जो है वो मीट कर रही हैं, तो हमने इनके दरमियान से एंगल मालूम कर लिया 45 डिग्री। तो इस तरह ये जो दो वेक्टर्स हैं तो इनके हेड्स जो है वो मीट कर रहे हैं, तो हम इनके दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। तो से कि हमने इनके दरमियान एंगल मालूम किए 35 डिग्री। लेकिन ये जो दो वेक्टर्स हैं तो इनकी ना तो टेल मिल रही हैं ना हेड मिल रहे हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अगर इनके दरमियान एंगल मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करें कि पहले जो है वो
या तो इनके हेड्स मिला दें और या इनकी टेल जो है वो आपस में मिला दें। तो मसलन कैसे करते हैं, फर्ज करें कि ये जो वेक्टर्स है, ये जो वेक्टर है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे रहने दिया। हाँ, ये जो वेक्टर्स है इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। क्या मतलब, इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर है इसको हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया बैकवर्ड। तो क्या हुआ, दोनों के हेड्स जो है वो मिल गए। तो अब हम इनके दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं, कितना से 50 डिग्री। या फिर क्या करें कि ये जो वेक्टर है इसको आप ऐसे ही रहने दें। अलबत्ता ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसको आप जो है वो क्या करें, इसको जो है वो आप राइट वर्ड ऐसे यूं पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो ये बेसूरत हाल बन जाएगी। तो अब ये क्या आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं अब इनकी जो है वो क्या हुआ, हेड जो है वो मिल गए हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब हम इनके दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं और वो कितना है, से 50 डिग्री। नेक्स्ट है कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए हमारे पास ये फर्ज करें कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है, और ये ओरिजिन है। और हमारे पास फर्ज करें कि कोई बॉडी है और वो इस वक्त इस पॉइंट पर मौजूद है। पॉइंट कौन सा है, PT1, ठीक है, इस पोजीशन पर मौजूद है। पोजीशन क्या है, PT1, यानी कि ये जो बॉडी है जब इस पॉइंट पर मौजूद है तो उस वक्त पोजीशन को हम P कह रहे हैं, और जिस वक्त ये मौजूद है उसको हम उस टाइम को हम T1 कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पोजीशन को अगर मिला दें विद द ओरिजिन, ऐसे मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर मिल जाएगा R1। तो ये R1 जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, किसका, पॉइंट PT1 का, या उस बॉडी का जो कि इस पॉइंट PT1 पर मौजूद है। और अब जो है ये बॉडी चलती है और इधर आ जाती है, अपनी एक नई पोजीशन पे आ जाती है, उसको हम कहते हैं P-T2। क्या मतलब कि P- नई पोजीशन है और उस वक्त टाइम क्या है, T2 है। और हम अगर इस पॉइंट को भी मिला दें ओरिजिन के साथ, ठीक है जी, ऐसे मिला दें तो हमें एक और वेक्टर मिल जाएगा R2। तो ये भी क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो क्या मतलब, R1 और R2 क्या बताते हैं, ये पोजीशन बताते हैं किसी बॉडी की, कि कोई बॉडी जो है वो किस पॉइंट पर है, किस टाइम पर, कोई बॉडी किस पॉइंट पर मौजूद है, किस टाइम पर। तो वो कौन बताता है, यही बात कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर। अब देखें कि हमने ये देखा कि पहले बॉडी इस पॉइंट PT1 पे थी और अब ये चली गई P-T2 पे। तो ज़ाहिर है इस बॉडी ने डिस्प्लेस की है, ये इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या की है, डिस्प्लेस किए है, ठीक है। पॉइंट PT1 से पॉइंट P-T2 पर तक इसने डिस्प्लेस किए है। लिहाजा अब इसने डिस्प्लेस किए है तो इसने ये पाथ कवर किया है, डिस्टेंस कवर की है, लेकिन इसने डिस्टेंस कवर की है फ्रॉम PT1 टू P-T2, एक खास डायरेक्शन में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो लिहाजा ये क्या है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, या D क्या है, उस बॉडी का ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसने PT1 से डिस्प्लेस की है P-T2 तक, और वो जो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, D है, और ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत अहम कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो देखें, एरिया वेक्टर जो है ये कोई ऐसा वेक्टर है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी, तो वो बराबर है एरिया ऑफ द सरफेस। कोई सरफेस है, मतलब ये सरफेस है तो इसका एरिया भी है। तो इस एरिया की मैग्नीट्यूड है, इस एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो ये मैग्नीट्यूड है एरिया वेक्टर की। और जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, जैसे ये n हैट है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, किसी वेक्टर का, किसी सरफेस का, कि वो जो सरफेस का एरिया है वो उसकी मैग्नीट्यूड है, और जो सरफेस पर ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, वो उसकी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर है ये हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ ए सरफेस, टू फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ ए सरफेस, या टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सम बॉडी एट ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। मसलन देखें ना,
फर्ज करिए एक बुक है और ये बुक इस वक्त पड़ी है, हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इसका उसके ऊपर क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और हम अगर इस बुक को ऐसे टर्न कर दें, हम अगर इस बुक को अब रख दें वर्टिकली, तो जाएगा कि ये जो इसका यूनिट वेक्टर है ये भी साथ टर्न कर जाएगा, ठीक है। लिहाजा अब वो जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरफ हो गया, एलांगेजेंटल हो गया। यहाँ पर जो बुक है वो पड़ी थी हॉरिजॉन्टली, उस पर जो वेक्टर था वो था इसके परपेंडिकुलर, और अब जो हमने इसको टर्न किया तो बुक कैसे पड़ी है, वर्टिकली, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया है। लिहाजा जो यूनिट वेक्टर है हमें ये गाइड करता है, ये बताता है, हेल्प करता है कि कोई बॉडी जो है वो अगर के हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है या वर्टिकली पड़ी हुई है या दरमियान में उसकी पोजीशन है। फर्स्ट कहो कि ये बॉडी जो है वो, इसको हम अगर रोटेट करें एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, तो साथ वेक्टर भी रोटेट कर जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये हमें क्या बताएगा अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसको हम यूज करेंगे, हम जब पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इंशाल्लाह बुक 2 में इसका जिक्र आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे किसको, एरिया वेक्टर को, ठीक है। अब देखें कि जहाँ पर ये जो सरफेस है, ठीक है, तो उस सरफेस का जो एरिया है वो, या सरफेस एरिया वो डेल्टा एस है, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, वो एन हैट है। लिहाजा हमारे पास जो एरिया वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा एस। यस, ये डेल्टा एस ये वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर की और इनटू उसका यूनिट वेक्टर। तो ये डेल्टा एस मॉडुलस, ये क्या है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये वाली डेल्टा एस इसकी मैग्नीट्यूड है ये। और एन हैट जो है, ये एन हैट ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा ये डेल्टा एस ये एरिया वेक्टर है, ये डेल्टा एस मॉडुलस ये मैग्नीट्यूड है ये एरिया की, और ये जो है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ये, और ये जो एन हैट है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप ये जो वीडियोस हैं ये फुल देखा करें, ठीक है, और अपने साथ पेंसिल कापी रखा करें, और ये डायग्राम्स होती हैं इनको खुद भी आप जरा वीडियो को पॉज करके समझा करें, ड्रा किए करें, ठीक है। और साथ ये कि ये जितनी वीडियोस हैं ये अपलोड होती हैं तो आप इनको प्ले लिस्ट के मुताबिक देखें, इनको जो तरतीब से देखें, ठीक है, ताकि आपको लेक्चर्स जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सकें। और फिर ये कि ये जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो ये 9th 10th 11th 12th फिजिक्स जो तमाम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अपने आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर किया करें, ठीक है। कोई 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में, सबसे शेयर किया करें। और हमारा ये चैनल है एलिमेंट्री फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब किया करें ताकि जितनी जो अपलोड होने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।